हिमाचल में क्यों नहीं हो पाया 96 प्रोजेक्टों पर काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है, जिसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। अंतिम दिन कैग रिपोर्ट पेश की गई। इसमें पता चला कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में हिमाचल की वित्तीय देनदारी बढ़ गई है। राज्य का कर्ज बढ़कर 62,212 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.57% अधिक है। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने 96 विकास योजनाओं पर कोई पैसा खर्चा नहीं है। इनमें कोई भी परियोजना 1 करोड़ से कम नहीं है। सड़क, पानी और पर्यटन पर खर्च न कर पाने का कारण भी सरकार नहीं बता पाई है। कैग ने यह भी कहा है कि सरकार की बजटीय व्यवस्था स्तरीय नहीं थी, आवंटन भी सही नहीं था। आखिर क्यों विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। किसने रोका हिमाचल का विकास? बड़ी बात है। हमें पता है कि हम विकास के नज़रिए से कई प्रदेशों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन हम और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमें अभी भी कई तरह की चीज़ें दिखती हैं जिनमें हमें सुधार दिखाई देता है कि हो सकता है, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, जब हमें ये पता चलता है कि ये सुधार के लिए तो हमारे पास धन पड़ा था, योजना थी, लेकिन हम कर ही नहीं पाए, हमने किया ही नहीं। क्यों कह रहे जीवन ऋषि? हम तपोवन में कल जो सेशन खत्म हुआ है जीवन ऋषि शीतकालीन विधानसभा का, उसमें अंतिम दिन कैग रिपोर्ट रखी गई। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जी बिल्कुल, संवैधानिक संस्था है वो ऑडिट करती है सरकार का भी, उसमें लुकाया छिपाया कुछ भी नहीं जा सकता है। तो उसकी जीवन ऋषि जो रिपोर्ट आई है वो बहुत हैरान करने वाली है। क्या कहेंगे आप रिपोर्ट को लेकर? जी, जो विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कैग की रिपोर्ट पेश की गई है, वो एक तरह से हर किसी की आंखें खोल देने वाली है कि अक्सर सरकारें या नेता कहते क्या है और ग्राउंड पे क्या होता है। तो जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें एक तो यही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में हिमाचल की जो देनदारी है वो बढ़ गई है। राज्य का कर्ज भी बढ़ गया है, 62,212 करोड़ हो गया है, और ये पिछले साल की तुलना में 14.57% अधिक है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि 96 विकास की योजनाओं पर सरकार पैसा ही नहीं खर्च कर पाई है। और ये सारी ही जो योजनाएं हैं 96, ये इनमें कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो करोड़ों में ना हो। तो ये बड़ी, और इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि सड़क, पानी, पर्यटन पर जो सरकार खर्च नहीं कर पाई है उसका कोई कारण ही नहीं बताया गया है। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। बाकी सरकार का जो बजटीय व्यवस्था थी उस पे भी कैग ने सवाल उठाए हैं कि वो स्तरीय नहीं थी, आवंटन सही नहीं था। कुल मिलाकर एग्जीक्यूशन पे सरकार का जो एग्जीक्यूशन है योजनाओं को लेकर वो बिल्कुल कटघरे है। आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं और वो बहुत सभी बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों की परियोजनाएं, लगभग 100 परियोजना, 96। अगर हम शुरुआत करें इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा 96 परियोजनाएं थी। हिमाचल जैसे छोटे राज्य, हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, आबादी के लिहाज से देखें तो हम बहुत छोटा प्रदेश है, जी छोटा है जी, बिल्कुल 96 परियोजनाएं और हर परियोजना करोड़ों में। और आपने कहा कि वो परियोजना कहीं पानी से जुड़ी हुई है, कहीं सड़क से जुड़ी हुई है, कहीं शिक्षा से जुड़ी है, कहीं और भी चीजें हैं, जीवन ऋषि, विद्युत है, पंचायती राज है। हम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते? क्यों हुआ होगा ये, क्या लगता है आपको? जी, इसमें एग्जीक्यूशन की बात है, वो नहीं हुआ। और एग्जीक्यूशन से आपका मतलब है कि जो काम करना था वो उसको काम करने की कोशिश ही नहीं की गई, यही कहा जाएगा ना? जी बिल्कुल, काम ही नहीं किया गया। आपके पास धन पड़ा था, आपके पास सब कुछ था, आपके पास योजना भी थी, लेकिन आपने काम ही नहीं किया। जीवन ऋषि, क्या विकास ये होगा? क्या इस तरह से विकास होगा? ये तो विकास को एक तरह से रोक देना हो गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कतई इस तरह से विकास नहीं हो सकता। और सरकारें जो पूरा साल कहती हैं, रोज नए दावे होते हैं, वो उन पे बिल्कुल सीधे तौर पे सवाल उठ रहा है। और क्यों ना जनता पूछे कि राज्य सरकार को ब्याज के रूप में अब हर साल 6,200 करोड़ देने होंगे। 6,200 करोड़ से ब्याज के? जी, 62,212 करोड़ रुपया हम पे कर्ज है। और
उसका 6,207 करोड़ जो है वो साल के ब्याज ही देना होगा। और अच्छा, ये तो बढ़ता ही जाएगा जी ऋषि, क्योंकि हम तो कर्ज लेके ही हमारे पास ये चलता है ना जी सारा सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल। 13,092 करोड़ की घोषणाओं में 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्च ही नहीं हुए हैं। तो ये साल की बात कर रहे हैं आज ही पिछले 13,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं थी, मतलब उन पे काम होना था, घोषणाएं की गई, उसके प्लान भी बने होंगे, लेकिन पैसा ही खर्च नहीं किया गया। जी बिल्कुल। क्या हिमाचल हम लोग इतने सुविधा संपन्न हो गए कि हमें जरूरत ही नहीं है क्या? सड़कों के गड्ढे नहीं दिख रहे हैं क्या? हमने सिर्फ 5,000 करोड़ के करीब ही खर्च किया है। इनकम तो हमेशा की तरह बढ़ी ही नहीं है। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि राजकोषीय घाटा जो था हमारा वो 0.18 कम रहा है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च ना कर पाना, ये एक बहुत ही बड़ा एक हैरान कर देने वाला और मायूस कर देने वाला विषय है। मायूस कर देने वाला विषय। जी ऋषि, आपने दो चीजें कही हैं यहाँ पे। एक आपने बात की जो राहत देने वाली है आपके अनुसार, वो है राजकोषीय घाटा कम होना। हम बता देते हैं कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। जी, राजकोषीय घाटे का अर्थ ये है, जो आप एक लेमन, एक आम आदमी जैसे हमारे जैसे आदमी जिनको इकोनॉमिक्स की ज़्यादा समझ नहीं है, वो कैसे समझते हैं? वो ये समझते हैं कि देखिए, हमारे पास एक बजट होता है पूरे साल का कि हमने इसी पैसे से काम चलाना है, इस योजना के लिए लगभग इतना इतना पैसा करना है। लेकिन क्या होता है कि विकास करते करते कई योजनाओं का बजट बढ़ जाता है, या हमें लगता है, सरकार को लगता है कि ये काम करना जरूरी है, बजट में नहीं था, तो वो उसके लिए भी पैसा देती है। जब पैसा देते तो बजट से बाहर हो जाता है। अब बजट से बाहर कितना धन देना पड़ गया, वो होता है राजकोषीय घाटा। ये दो तरह से समझा जाता है जी बिल्कुल। एक तो ये है कि इसको ये बोलते हैं कि वित्तीय अनियमितता हो गई, चलिए वो थोड़ी सी बात मानी जा सकती है कि आपने खर्च कितना करना था, लेकिन इसको विकास से जोड़ा भी जाता है कि आपने अधिक पैसा खर्चा है, मतलब जो आपने विकास का मॉडल तैयार किया था एक साल के लिए, आपने उससे बेहतर किया, आपने उससे ज्यादा किया। अब आपने कहा राजकोषीय घाटा बहुत कम है, जाहिर सी बात है जी ऋषि, हम पैसा पड़ा हुआ था, हमारे अंटी में पैसा पड़ा हुआ, हमारी जेब में पैसा था, हमारे कोष में पैसा था, हम खर्च ही नहीं कर पाए। 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हम खर्च, राजकोषीय घाटा तो घटना ही था। तो ये कोई बड़ी खुशी की बात तो नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है जनता के लिए? जी बिल्कुल, ये कोई खुशी की बात नहीं है। इस पैसे को हम खर्च नहीं कर पाए हैं। पैसा कई राज्य ऐसे जो बिल्कुल पैसे के लिए तरसते हैं, हमारे पास पैसा था, योजनाएं थी, रोड मैप थे, सिर्फ हमने खर्च नहीं किया। इसके अलावा और भी एक जानकारी है कि सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से ही 53 करोड़ की जब्त लगी है इस बार। अच्छा, वो कम चलिए, वो कोरोना की वजह से भी होता है, कोई और चीज भी हो सकती है, उनकी योजनाओं भी होती है, राहत होगी। इसके अलावा और भी है, परिवहन और आबकारी विभाग में 44 इकाइयों में अनियमितताएं पाई गई है। अनियमितता जी, तो इसमें फिर सवाल उठने तो लाजमी है कि हमने किया क्या, हमने किया क्या, हमारा सिस्टम कैसा था, हमारा प्रबंधन कैसा था। तो इस पे तो सवाल उठेंगे ही, बिल्कुल सवाल उठेंगे जी ऋषि। देखिए, जरा से अब सर्दियां आ गई है ना, हल्की सी बर्फ पड़ेगी और लाइट चली जाएगी, दिनों दिन लाइट नहीं आती है कई क्षेत्रों में, ठंडे पानी या पानी की सप्लाई नहीं हो जाती है, नालियां जम जाती हैं, हवा चलती है हल्की सी जी ऋषि। जी बिल्कुल, हवा चलेगी हल्की सी, लाइट चली जाती है आपकी, फिर वो नहीं आती है, कई घंटे नहीं आती है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, पानी गर्म नहीं हो पाता है, आपको कई कपड़े धोने हैं, कुछ है, वो सारी चीज़ें जी ऋषि। सड़कों पे गड्ढे हमारे यहाँ दिखते हैं जी, जरा सा लोड बढ़ता है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए हैं हम लोगों ने, ज़रा 2 घरों में हीटर या गीजर फालतू लग गए, आपका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। ये सारी व्यवस्था, जबकि हमें पता है कि हमें सर्दियों में कितना, अब सर्दियों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में है, आजकल हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं, और जब हमें पता लग रहा है कि पैसे नहीं खर्चे गए हैं इन विभागों में या इन बोर्डों में, तो हमें याद वही रिसेंट चीज़ें आ रही हैं, और भी बहुत सारी कुछ है। आपने ठीक कहा जी ऋषि कि ये बड़ी अच्छी बात नहीं। जी ऋषि, जिम्मेदार कौन है इसके लिए, क्या समझते हैं, विशेषज्ञों का क्या कहना है इस विषय पे, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है? जी, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी तो विभागों की है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी सरकार की है, क्योंकि ये सारी जो अव्यवस्था सामने आई है, इसमें कंट्रोल तो सभी पे सरकार का ही है। तो सरकार का कितना कंट्रोल है, इससे ये साबित हो जाता है। विभाग किस तरह से काम कर रहे हैं, इससे ये साबित हो जाता है। तालमेल कैसा है सरकार और विभागों का, उससे भी इससे ये चीजें साबित हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो सरकार रहेगी, दूसरे नंबर पे विभाग आएंगे, तीसरे नंबर पे अफसरशाही आएगी। तो सही बात कहा जी। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हिमाचल के नजरिए से। जी ऋषि, देखा जाए तो हम पिछला साल जो है, ये साल अब गुजरने वाला है, ये हमने लगभग चुनावों में गुजार दिया। कोविड भी था थोड़ा सा, चुनावों में कभी पंचायत के चुनाव हुए, वो कभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए,
हुए, कभी उपचुनाव हुए, चुनावी मोड में रहे सब कुछ है। अफसर भी शायद उसी काम में रहे होंगे, विभाग भी उसी काम में रहे होंगे, और वो लोग भी जिनको बड़े बड़े मतलब पैकेज देकर सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को बोर्ड और निगमों में बिठा रखा है। बिल्कुल। उसके बाद हालत ये है, ये आलम है। लोग देखिए, सरकार किस लिए चुनी जाती है? इसीलिए। और अफसरों की सबसे ज्यादा इज्जत होती है समाज में। बिल्कुल। तो वही है ना जी, क्या अगर डिलीवर नहीं करेंगे, अब हर कोई ये चाहता है, हर पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं इन ऑफिसर जैसे बने, आईएएस बने, वो कल को एचएएस बने, बड़े अधिकारी बने। क्यों? ताकि वो जनता के लिए विकास भी करें। उनका स्टेटस किस लिए? क्योंकि आप जनता के लिए काम करते हैं, आप योजनाएं बनाते हैं। आप अगर रखा हुआ पैसा नहीं खर्च पा रहे हैं जीवन, तो फिर जवाबदेही तो बनती है, इमेज पे फर्क पड़ता है। और मंत्री भी तो जिम्मेदार है विभागों के। मंत्री बिल्कुल जिम्मेदार है, जो रोज जनता को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाते हैं, जो रोज जनता से आह्वान करते हैं कि आप अच्छे से रूल्स को फॉलो करिए, कोविड के नियम फॉलो करिए, सरकार के साथ चलिए, सरकार आपके साथ है, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहाँ विकास? हमें समस्याएं बताइए, है ना। इतने बड़े जनमंच कार्यक्रम हो रहे हैं और भी कई सारे सरकारी योजनाएं हैं, तो उन सभी पे पता लग रहा है कि कौन सी योजना सरकार किस तरह से चला रही है। और जी एक और सवाल जनता के मन में हमेशा उठता है जी, और वो सवाल ये है कि कैग की रिपोर्ट हमेशा अक्सर जी अंतिम दिन ही क्यों प्रस्तुत होती है विधानसभा में जी, ताकि उस पर खुल के चर्चा ना हो, बिल्कुल, ताकि उस पर बड़ी चीरफाड़ ना हो। क्योंकि अगर वो शुरू में रख दी जाएगी तो सारे खुलासे होंगे, फिर तो हंगामा मचना ही है। क्या ये वैसी चीज है? गैग करने वाली बात है क्या ये? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शुरू में ये रिपोर्ट अगर पहले दिन आ जाए तो सारे बाकी मुद्दा ही क्या है? विकास से बड़ा तो कोई मसला है ही नहीं। तो फिर तो 5 दिन का सेशन है, तो 5 दिन इसके लिए ये जो फेलियर है इस पे चर्चा करने के लिए तो 1 महीना कम है। महीना कम है, क्योंकि व्यवस्था ही इतनी। देखिए वही चीज है, सबका उत्तरदायित्व बनता है। उत्तरदायित्व आम आदमी का ही नहीं है, उत्तरदायित्व सरकार का भी है, अफसरों का भी है, विभागाध्यक्षों का भी है, और निगम बोर्डों के बैठे हुए जो बड़े लोग हैं उनका सबका उत्तरदायित्व बनता है। आप चुने गए हैं, आप इसीलिए बिठाए गए हैं, आप इसलिए सेलेक्ट किए गए हैं। अब अगर आप पैसा ही नहीं खर्च पा रहे हैं और प्रदेश को इतनी ज़रूरत है, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं तो जीवनशील होनी ही चाहिए हमारे सिस्टम में। लोग देखेंगे क्या इस चीज़ को।